हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल फिर से आपके साथ एक बार हम पढ़ रहे हैं बच्चों डिसोल्यूशन चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनसोल्व्ड क्वेश्चंस का है। टीएस ग्रेवाल सर की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप प्लीज आप इसको रेफर कीजिएगा। सीबीएसई बोर्ड में काफी रिकमेंडेड बुक है। चलिए हम पढ़ते हैं। अमन एंड हर्ष वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप खत्म हो चुकी है, अब बुक्स क्लोज करने का समय चल रहा है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग आफ्टर एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक। बोलता है आफ्टर एसेट अदर देन कैश एंड बैंक एंड आउटसाइडर लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो मैंने अंडरलाइन किया है इसका मतलब है बच्चों, एसेट्स टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल होते हैं गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह। कैश को छोड़ के टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट्स को और आउटसाइडर लायबिलिटीज को कहां ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। इसका मतलब उनकी वैल्यू अब क्या हो चुकी है? जीरो वैल्यू हो चुकी है। चलिए बात करते हैं एंट्री नंबर ए की। क्वेश्चन नंबर 14 एंट्री नंबर ए, एसेट और लायबिलिटीज की, आउटसाइडर लायबिलिटीज की और इनटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू क्या है? जीरो है। फर्नीचर एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, कहते 50,000 का था। अमन टुक 50% ऑफ द फर्नीचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। कहता 10% क्या ले लिया? डिस्काउंट पे उसने ले लिया। सर फर्नीचर की वैल्यू तो जीरो है, हमने तो जीरो कर रखी है, तो जीरो की चीज के हम अमन से पैसे लेंगे। देखिए क्या होगा, पहली एंट्री तो लगेगी एज अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमन हमारा पार्टनर है, तो अभी तो पैसे तो नहीं लेंगे, इसके हिसाब से काट लेंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट, सर जीरो वैल्यू की चीज हमारी जिसकी वैल्यू तो 50,000 थी, 50,000 का आधा उसने ले लिया, और उसने ले लिया बच्चों 10% डिस्काउंट में, यानी 90% में उसने ले लिया। तो 25,000 का 90% होगा बच्चे 22,500। सर आपकी जीरो की वैल्यू की चीज 22,500 में किसी पार्टनर ने ले ली, हम उसके कैपिटल अकाउंट से ये पैसे काट लेंगे। इसमें एक और एंट्री लगेगी बच्चों। सर क्या? देखिए 50,000 रुपए का फर्नीचर था, उसमें से आधा आधा तो ले लिया ए ने, थोड़ा डिस्काउंट पे ले लिया, बात एक अलग है, पर जीरो पे था, तो जीरो की चीज के 22,500 आपको उससे मिल जाएंगे, यानी आपने हिसाब में एडजस्ट कर लिए। चलिए तो बचे हुए का क्या हुआ बच्चों? टेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो बुक वैल्यू पे रियलाइज हो जाते हैं। यानी बुक वैल्यू कितनी बची है? सर 50 में से 25 का तो हिसाब हो गया है, बचे कितने हैं? 25। तो 25 के मान लेंगे, पूरे के पूरे 25,000 रुपए हमें मिल जाएंगे इन केस ऑफ टेंजिबल एसेट। और हमें, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू जीरो कर रखी है, तो हमें उसका पूरा फायदा होगा, फायदा रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट होगा 25,000। ठीक है बच्चों, मैं इसमें फिर से आपको बताता हूं। देखिए फर्नीचर था, उसके दो टुकड़े किए गए, 25,000 का और दूसरा भी 25,000 का, टोटल 50,000 का था वो। ये 10% डिस्काउंट पे 22,500 में किसने ले लिया? सर ये ए ने ले लिया। और इसके बारे में क्वेश्चन क्या था? साइलेंट था। और ये क्या है? टेंजिबल एसेट है बच्चों, टेंजिबल। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो ये बुक वैल्यू पर रियलाइज हो जाएगा, रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू, रियलाइज्ड बुक वैल्यू पे रियलाइज हो जाएगा, यानी इसके मार्केट में हमें 25,000 रुपए मिल जाएंगे। तो इसकी तो सब पूरे की वैल्यू हमने क्या कर रखी थी? जीरो कर रखी है। तो ये मिलेंगे, ये भी फायदा, और ये मिलेगा, ये भी फायदा। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट को दोनों ही केस में क्रेडिट कर दिया है। यहां पैसे बैंक में मिल गए हैं, यहां हम पार्टनर के हिसाब से काट लेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब अगले भी बात करते हैं। देखिए बच्चों, बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हैड ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹15,000 ऑन डिसोल्यूशन।
जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ उस दिन प्रॉफिट एंड लॉस में क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, ये बी पार्ट है बच्चों, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के दो बैलेंस हो सकते हैं बच्चों, क्रेडिट और डेबिट। डेबिट का मतलब होता है लॉस है और क्रेडिट का मतलब होता है प्रॉफिट है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, क्रेडिट बैलेंस है। चलिए तो कहता है क्रेडिट बैलेंस है 15,000 डिसोल्यूशन की डेट पे। तो सर ये तो कोई एसेट तो है नहीं, ये तो प्रॉफिट है हमारा। तो इस प्रॉफिट को आज से पहले जितने चैप्टर में आप बांटते आए थे ओल्ड रेशियो में, ठीक वैसे ही बांट सकते हैं। तो आप देखिए क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, नाम है ए और एच। और देखिए इनके बारे में कोई रेशियो तो गिवन नहीं है, तो ये बराबर बराबर ये लोग क्या करेंगे, बांट लेंगे। टू एज कैपिटल अकाउंट टू एच कैपिटल अकाउंट। कितना है सर, 15,000। इसको भी मिल जाएंगे 7,500 और इसको भी मिल जाएंगे 7,500। चलिए सी को पढ़ते हैं बच्चे। लिखा है हर्ष लोन। देखिए हर्ष है पार्टनर का लोन है, इट्स नॉट आउटसाइडर लायबिलिटी। ठीक है, तो यानी इसकी वैल्यू जीरो नहीं की गई है, ये अभी एग्जिट कर रहा है। हर्ष लोन अकाउंट अभी एग्जिट कर रहा है बुक्स में। बोलता है हर्ष लोन अकाउंट ₹6,000 वाज सेटल्ड बाय पेइंग 5,500। कह रहा हर्ष से लोन लिया हुआ था 6,000 रुपए का, उसकी पेमेंट कर दी है 5,500 में। ठीक है, सेटल हो गया वो, यानी अब उसका कोई लेना देना नहीं बाकी है। तो हम सी नंबर पे चलते हैं। तो यहां पे लिखेंगे एच लोन अकाउंट। अगर ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी होती तो मैं यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट लिखता, पर ये थर्ड पार्टी नहीं है तो इसकी वैल्यू अभी जीरो नहीं हुई है, ये एग्जिट कर रहा है, इसीलिए मैंने एच लोन अकाउंट लिखा है। कितना है, 6,000, और इसको हमने पैसे दे दिए टू बैंक अकाउंट 5,500। देखिए हमारा पैसा बच गया, 500 रुपए बच गया, तो हमारे लिए फायदे की बात है। रियलाइजेशन अकाउंट में उस फायदे को आप रिकॉर्ड कर देंगे। जो फायदा नुकसान होता है वो आप रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। चलिए बच्चों और पढ़ते हैं। फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष। देखिए फर्म ने पे कर दिए हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष, यानी हर्ष को ये पैसे देने चाहिए थे, पर दे किसने दे दिए, फर्म ने दे दिए। फर्म क्या करेगी, हर्ष से ये पैसे लेगी। ठीक है, तो एंट्री देखिए क्या बनेगी, डी नंबर। हर्ष से ये पैसे मांगे जाएंगे तो उसके हिसाब से काट लिए जाएंगे। तो हर्ष कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट। जब पैसे लेने के लिए लिखते हैं उसके हिसाब में तो डेबिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट घटता है। और कैश किसने दे दिया था, फर्म ने दे दिया था बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक से पैसे चले गए, अमाउंट था बच्चों 5,000 का। चलिए फर्म के पास से पैसे गए पर ये वो उससे रिकवर कर लेगी, तो उसके कैपिटल अकाउंट से वो 5,000 रुपए काट लिए जाएंगे। चलिए और पढ़ते हैं सर। देखो बच्चों मैं इसको थोड़ा नीचे लेता हूं। चलिए बच्चों पॉइंट नंबर ई पढ़ते हैं। देयर वाज ए चेक फॉर ₹1,200 अंडर डिस्काउंट। बच्चा नई टर्म है, ये पहले नहीं थी, तो आप देखिए ध्यान से देखिएगा। बोलता है, एक सेकंड बच्चों, चलिए कहता है देयर वाज ए चेक ऑफ ₹1,200 अंडर डिस्काउंट, द चेक वाज रिसीव्ड फ्रॉम सोहन। सोहन से वो चेक मिला था, 1,200 रुपए का चेक था। हु बिकेम इंसोल्वेंट, उसका दिवालिया निकल गया। एंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹20 ऑफ 25% वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। इसका कहने का मतलब है उससे एक चेक मिला था 1,200 रुपए का। ठीक है,
वो क्या था, वो दिवालिया निकल गया, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टी बेच के जो हमें पैसे मिले वो सिर्फ 25% ही मिल पाए, यानी 1200 का 25% कितना होता है सर? 1200 का 25% होगा बच्चों 300, ये हम रिसीव कर पाए। तो देखिए, ये बात पहले की नहीं है, ये अभी की बात है, ऐसा कहीं भी लिखा है कि अर्लियर या लास्ट ईयर या सेकंड लास्ट ईयर। तो देखिए हम ई की एंट्री डालते हैं, इसमें एंट्री बहुत अच्छी रहेगी। देखिए 1200 रुपए का हमें पैसा मिलना था, वो हमारा डूब गया, नुकसान हो गया हमें सर। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पर आप थोड़ा देख के समझिएगा सर। देखिए बच्चों, ये जो इसने हमें ये चेक दिया था, ये हमने बैंक से डिस्काउंट करा लिया था। ये देखिए, मैं इसको आपको थोड़ी कहानी समझाता हूं इसकी। ये है सोहम, ये है बैंक, ये है हमारी फर्म। इसने चेक दिया हमें, हम बैंक के पास लेकर पहुंच गए एक, कि हमें ये पैसे आप अभी हमें दे दीजिए। सोहन तो फ्यूचर में देगा, 2-4 दिन बाद मिलेंगे, 10 दिन बाद मिलेंगे, हमें पैसे की जरूरत है। तो बैंक ने क्या कर दिया, ये 1200 रुपए हमें दे दिए, यानी हमारे बैंक अकाउंट में 1200 रुपए बढ़ गए। अब हुआ क्या, जब ये इसके पास पहुंचा तो इसको पता लगा इसका तो दिवालिया निकल गया है, इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक हमारे अकाउंट में से पहले जो उसने पैसे बढ़ा दिए थे, अब उसमें से वो पैसे काट लेगा, यानी बैंक घट जाएगा और हमारा नुकसान हो जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, नुकसान होता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है और बैंक से पैसे कट जाएंगे। अब इसकी ये पहली एंट्री थी बच्चों। सेकंड एंट्री की बात करता हूं। देखिए सेकंड एंट्री में क्या होगा, इससे हमें 300 रुपए रिसीव भी हुए हैं। तो अगर हमने पूरा का पूरा नुकसान मान लिया है, ठीक है, तो हम तो ये मान चुके हैं कि 1200 डूब गए हैं, पर उसके बाद 25% हमें मिल भी गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट सर, 25% मिल गया है 300। तो जो पैसा डूबा हुआ था वो रिकवर हुआ, तो हमें क्या हुआ, फायदा हो गया 300 रुपीज का। बच्चों ये थोड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, थोड़ी नई एंट्री है, प्लीज आप इसे ध्यान से देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर होता था, उसमें था, पर अब वो है ही नहीं बुक्स में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ा, तो आप ध्यान दीजिए। चलिए, creditor of 6,000 accepted stock of rupees 5,000 at a discount of 5%। देखिए जो क्रेडिटर है 6,000 रुपए के हैं, इन्होंने स्टॉक ले लिया 5,000 का एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% का मतलब होता है 250 रुपए। 5,000 का 5% कितना होगा, 250 रुपए। तो 4,750 रुपए का स्टॉक इन्होंने ले लिया, लिया तो 5,000 का था, पर डिस्काउंट पे लिया तो 4,750 रुपए 4,750 में इन्होंने ले लिया, और क्रेडिटर की वैल्यू थी 6,000। जबकि दोनों की वैल्यू क्या है, जीरो है, क्योंकि हम ऊपर क्या कर चुके हैं, एसेट्स को ट्रांसफर कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। ये मैंने फर्स्ट लाइन में ही बता दिया था। तो आउटसाइडर लायबिलिटी है क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है बच्चों, आउटसाइडर लायबिलिटी है, और स्टॉक क्या है, टेंजिबल है। तो ये दोनों क्या है हमारी बुक्स में, जीरो वैल्यू पे हैं। दिक्कत यहां है बच्चों, एंड बैलेंस इन कैश। तो देखिए ये एफ की जो एंट्री है, 4,750 तो स्टॉक से मिल गए थे क्रेडिटर को, और बैलेंस उसको कैश देना पड़ा। तो ये जो कैश देना पड़ा ना बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, नुकसान है। कितना होगा, 1,250 रुपए। देखिए 5,000 6,000 के क्रेडिटर थे, उसमें से 5,000 का उन्होंने स्टॉक ले लिया था, 5% डिस्काउंट में लिया, यानी 95% की वैल्यू इसकी लगी। तो देखिए 6,000,
4750 बच्चों, ये आना चाहिए आपका। ठीक है, तो यानी अब 6000 में से 4750 तो स्टॉक से मिल गए। तो अगर इसकी पूरे की बात करें तो कितना पैसा बचा हुआ उनका, 1250 रुपए पेंडिंग है। तो 1250 रुपए उन्हें देने पड़ेंगे, तो हमारे बैंक से चले गए 1250। तो ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा नुकसान है। ठीक है सर, सेटलमेंट देखिए, ध्यान से देखिएगा इस नोट को। सेटलमेंट ऑफ रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थ्रू रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड एसेट, तो उसके लिए क्या होगा, कोई एंट्री नहीं डलेगी। तो ये जो 4750 रुपए का स्टॉक इसको दिया गया था क्रेडिटर को, असल में हमारी बुक्स में ये क्या है, जीरो वैल्यू पे है। फर्स्ट लाइन में ही हमें बोल दिया था कि हमने ये जो आउटसाइडर लाइबिलिटी है और टेंजिबल एसेट्स हैं, स्टॉक टेंजिबल एसेट है, क्रेडिटर आउटसाइडर लाइबिलिटी है, और ये भी हमारी बुक्स में क्या है, जीरो पे है। तो जीरो से जीरो की अगर पेमेंट कर देंगे तो कोई फायदा नुकसान नहीं होगा। नुकसान क्या हुआ है, जो ये जीरो की चीज के 1250 रुपए देने पड़े हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग हमने कर दी है। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूं थोड़ा आपको समझ में आया होगा। तो आप उसको स्क्रीनशॉट आधा आधा करके ले लीजिए। ये लो बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ओके, और अब इसका ले लीजिए आप। ये लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें ई एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, तो आप उसे ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में मुझे डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने की। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।